हरियाणा में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग को लेकर के आज एक एहतजाज किया गया, जिसको लेकर के यहाँ लोग इकट्ठा हुए। बीजेपी सरकार जवाब दो, जवाब दो। अरे मॉब लिंचिंग बंद करो, हरियाणा सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग नहीं सहेंगे। पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं दूरदर्शन मंडी हाउस के पास में मौजूद हूं, जो कि हरियाणा में लगातार हिंसा का सिलसिला जो सामने आ रहा है, उसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाओं को लगातार अंजाम दिया गया है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है और उन तस्वीरों में ये साफ तौर पर देखा गया कि कैसे 2 दिन पहले एक मुस्लिम की हत्या कर दी जाती है, गौ रक्षा के नाम पर गौरक्षक दल द्वारा उनकी हत्या की जाती है नूंह में। फिर उसके बाद आर्यन मिश्रा का मामला सामने आता है, जिसके बाद गौरक्षक दल का ये साफ तौर पर कहना होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि एक ब्राह्मण की हम लोगों से हत्या हुई है। वो हत्या की बात को साफ तौर पर कबूल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहता हुआ दिखाई देता है कि मुझे अफसोस नहीं होता कि अगर कोई वो मुस्लिम होता। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये हिंसा का मामला लगातार सामने क्यों आ रहा है, कौन है इन लोगों के पीछे, और क्या जो हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उसको देखते हुए इन घटनाओं को लगातार अंजाम दिया गया, जहां पर आज सीपीआईएम और तमाम पार्टियों के द्वारा तमाम लोगों का कॉल किया गया था कि हम यहां पर हरियाणा भवन के पास आकर के एक एहतजाज करेंगे, और तमाम लोग यहां पहुंचे। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इससे पहले लोगों को किस तरीके से डिटेन किया गया, ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। हरियाणा में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग को लेकर के आज एक एहतजाज किया गया, जिसको लेकर के यहाँ लोग इकट्ठा हुए और पुलिस जो है उन्हें पुलिस की गाड़ी में प्रोटेस्ट की जगह पर छोड़ने के लिए बात कह रही है, जिसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। बीजेपी सरकार जवाब दो, जवाब दो। अरे मॉब लिंचिंग बंद करो, हरियाणा सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग नहीं सहेंगे। सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग बंद करो। हरियाणा में लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, उसी को लेकर के आज ये एहतजाज था यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ पर लोगों को डिटेन करके किसी सेफ जगह पर ले जाने की बात कही जा रही है। जो तस्वीर आप खास तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पर तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने है कि गाड़ी में भर के लोगों को लेकर के गए हैं, जो एक एक कर लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। और ये जैसे आर्यन मिश्रा की लिंचिंग हुई और उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी सामने आई, और जो गौरक्षक था उसने साफ तौर पर कहा कि भाई हम लोग जो हैं, हमसे गलती हो गई कि हमने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है, मुस्लिम होता तो हमें कोई अफसोस नहीं होता। जो ये सांप्रदायिकता लगातार फैल रही है, उसी को लेकर के आज यहाँ मंडी हाउस पर एक एहतजाज का ऐलान किया गया था। जो सांप्रदायिक हिंसा लगातार फैल रही है, हरियाणा में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसी को लेकर के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको डिटेन किया गया है। जो तस्वीर लोगों के सामने, हालांकि बोला ये गया है कि उन लोगों को जो छोड़ा जाएगा वो प्रोटेस्ट की जगह पर छोड़ा जाएगा, पर उन लोगों को ये पूरा यकीन था कि वो इस तरीके से सड़कों पर आएंगे तो उन्हें डिटेन करके जो है पुलिस गिरफ्तार करने का काम करेगी। जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि कई प्रोटेस्टर जो हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, अभी भी इधर उधर हैं, तो धीरे धीरे करके उनको डिटेन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सुबह से ही यहाँ अलर्ट है, क्योंकि 11 बजे कॉल की गई थी कि हम लोग
हरियाणा में जो लगातार ये हिंसा फैल रही है, जो सांप्रदायिकता फैल रही है, उसको लगाम लगाने के लिए हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। मंडी हाउस पर आप लोग आज जुटे थे और तस्वीर सामने आई कि प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को, कैसे अपनी आवाज को आगे बैठाएंगे जो पूरे देश को डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं? ये आप देखिए, मौजूदा जो सरकार है और इसकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, गाय को माता मानते हैं। जब तक गाय जिंदा है माता है, और जब गाय मर जाती है तो मुंह पे कपड़ा रख के बगल से निकल जाते हैं। आज गौशाला के अंदर माता की हालत ये है कि गोबर में सनी रहती है, उसका चारा भी ये लोग खा जाते हैं। ये तथाकथित जो गोरक्षक हैं या जिस संघ की विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं, जो आज इसको ऑर्गेनाइज ढंग से चला रहे हैं, ये सब कुछ उसका खा जाते हैं उसके नाम पे, और एक तरीके से गैंग चला रहे हैं। जैसे गैंग चलते हैं, एरियाज में इनके गैंग हैं। अब जैसे कहीं कोई जानवर बिकता है, ये उसका पता लगा लेते हैं और उसके पीछे लगते हैं। और जो दलित समुदाय है, जो मरने के बाद गाय का जो उसका निस्तारण करता है, जो उसको ले आकर के एक जगह ठिकाने लगाता है, उसकी खाल उतार लेता है, ये उस तक को नहीं बख्श रहे हैं, उनकी भी हत्या कर रहे हैं। पीछे हरियाणा में हुआ, जज्जरबेरी में हुआ, तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और ये बराबर इनका चल रहा है मॉब लिंचिंग। ये एक तरह से इसको मद्देनजर रख के पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं भारत में शांति बनी रहे, सेक्युलर जो हमारा धर्मनिरपेक्षवाद है वो ही चले। ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? आज आप अपने लोगों को सामाजिक न्याय तक नहीं देते, आज दलित आपके साथ नहीं, आज पिछड़ा आपके साथ नहीं, तो आपका हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आपका हिंदू राष्ट्र तो वहीं फेल हो जाता है। और जो लोग इधर उधर चले भी जाते हैं तो आप उसको वापस घसीट करके वही उसी चीज में लाना चाहते हैं जहां से वो निकल के जाता है। तो जो इनकी सोच है बहुत ही कुंठित सोच है और देश के हित में नहीं है, देश का अहित है। और जो सही माने में देश की जनता की जो समस्याएं हैं उस पर से ध्यान हटाने के लिए सब टोटकेबाजी करते हैं। ये इस तरह के पोलराइजेशन की घटनाएं करते हैं, हिंसक घटनाएं करते हैं। अभी पीछे नूह के अंदर आपने देखिए क्या हुआ, वहां भी इन्होंने यही बदमाशी करी। जो इनके गैंग्स काम करते हैं, जो अपने सैफरन गैंग्स इनके काम कर रहे हैं, उनका यही काम है, जगह जगह अननेसेसरी झगड़ा क्रिएट करना, लोगों का ध्यान हटाना। तो इन सब चीज के खिलाफ आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे मंडी हाउस पर, दूरदर्शन केंद्र पर हम इकट्ठा हुए। लेकिन इन्होंने हमारा वो प्रोग्राम ये कह के कर दिया कि यहाँ हम आपको इकट्ठा नहीं होने देंगे, और हमारे लोगों को उठा करके अरेस्ट करके ले गए। और उसके बाद हम लोगों को कुछ को यहाँ छोड़ गए कि आप यहाँ कीजिए, अलग अलग जगह छोड़ दिया। तो मतलब इनकी इंटेंशन ये है कि डेमोक्रेसी का भी मर्डर कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में जो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार का विरोध कर सकते हैं, विरोध धरना प्रदर्शन के माध्यम से, वो अधिकार भी हमारा छीन रहे हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो ये सरकार उसको भी छीन रही है। तो किसी भी तरीके से ये सरकार जनहित के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है। जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो साफ तौर पर कहते हैं, अगर आर्यन मिश्रा की बात करें जिसने मारा, वो ये कहता है कि मुझे अफसोस है कि ये एक ब्राह्मण को हमारे हाथों कत्ल हो गया, मुसलमान होता तो अफसोस नहीं होता। तो क्या सरकार आज तक जो 2014 से चल रही है वो अभी तक लिंचिंग पर कोई ठोस कानून नहीं लेकर के आ पाई है? क्या सरकार का बढ़ावा है ऐसे लोगों को? देखिए, अभी इन्होंने 3 जो कानून थे हमारे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसके अंदर इन्होंने उसका खाली नाम बदला है, खाली नाम बदला है, उसका हिंदीकरण किया है। और उसके अंदर जो एक्ट थे वो एज इट इज, जो उसके सेक्शन है वो एज इट इज है। बल्कि उसमें इन्होंने इस तरीके से क्रूरता की है, जिस आदमी को 15 दिन में जमानत मिल जाती थी, अभी उसको 45 दिन कर दिया, और वो कभी तक उसको जेल में रख सकते हैं, ये भी प्रावधान कर दिया। जब तक आप चार्जशीट पेश नहीं करेंगे, कुछ पेश नहीं करेंगे, तो वो कैसे उसकी जमानत होगी? और दूसरे जो पीएमएलसी वगैरह दूसरे जो इनके कानून हैं, उसमें भी इन्होंने बदमाशी करी है। यानी कि अपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए सारे इन कानूनों का हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून हमारे यहाँ बहुत सख्त हैं, अगर ये उसका इम्प्लीमेंट करें ईमानदारी से तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इनकी इंटेंशन ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के, विरोधियों का मुंह बंद करना है। अभी मौजूदा जो दौर में केजरीवाल जी को अंदर रखा हुआ है, आप देख रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक नया पैसा उनके खिलाफ बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको अंदर रखा गया है। पीएमएलसी में 2 जनों को जमानत मिल गई है, लेकिन उनको नहीं मिली है। तो इनकी इंटेंशन क्या है? अपोजिशन का मुंह बंद करना, और जो लोकतंत्र का सही माने में वजूद है कि असहमति को बर्दाश्त करना, ये असहमति को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारी जो आज का प्रोटेस्ट था, विरोध प्रदर्शन था, यही चीज था, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया, लोगों को वहां से डिस्पर्स कर दिया, उठा के इधर ले गए, उधर ले गए। तो ये इनका है।
तमाम हिंदू संगठन और तमाम जितने भी ये गौरक्षक के नाम पर जो भक्षक बने घूम रहे हैं, इन लोगों को संगठन प्राप्त है, ये मतलब संरक्षण प्राप्त है। ये लोग जाते हैं कहीं पर भी और सीधा जाकर के मारपीट करने लगते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से हुआ, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब मुसलमान नाम जब ये सुनते हैं और मुसलमानों के अंदर इस तरीके का भय पैदा कर रहे हैं या मुसलमान टाइट हो जाएगा, इसके पीछे ये इंटेंशन है इनकी कि पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो डर जाएंगे, टाइट हो रहा है, मुल्ला टाइट हो रहा है। देखिए, ना मुल्ला की बात है ना पंडित की बात है। मुल्ला और पंडित दोनों आराम से प्यार से बैठते हैं, साथ में कोई घर का कार्यक्रम, मंदिर के साथ मस्जिद बना है, मस्जिद के साथ मंदिर है, बराबर चलता है। वहाँ अजान लगती है, वहाँ घंटा बजता है, भजन भी होते हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन जो इनके सो कोल्ड जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, जो अपना गोरक्षक, जैसे कि मैंने भी पहले बोला, ये एक तरीके गैंग चल रहे हैं। गैंग समझती है ना, तो ये गैंग है। तो इनकी कोई इंटेंशन गाय की सेवा करनी नहीं है। मैंने क्या बोला, माता जिंदी है तो माता है, और मरने के बाद क्या है, उसपे मुंह पे कपड़ा रख के बगल से चले आते हैं, उसको उठाते तक नहीं है। गौशालाओं के अंदर क्या है, उनके नाम के चारे का पैसा आप खा जाते हैं, जो भी उसमें दान आता है सब आप अपना पेट में डकार जाते हैं और पेट पे अपना हाथ फेरते हैं, मूछों पे ताव देते हैं। ये इनका धंधा है। ये ना तो माता के सगे हैं, ना भाई के सगे हैं, ये किसी के सगे नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर है और ये आज से जोर नहीं लगा रहे, ये आजादी के पहले से इस बात पे कर रहे हैं। जिन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार को ये पत्र लिखा हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश किया जाना चाहिए, ये कामयाब नहीं होना चाहिए, वो सरकार देश की आजादी की बात करती है, कैसे कर सकती है?